जब लोन लिया जाता है तो उस केस में हम तीन टर्म्स को पढ़ते हैं, प्लेज, हाइपोथिकेशन एंड मॉर्टगेज। ये तीनों किस केस में यूज करते हैं, इन प्रॉपर्टीज का क्या नेचर होता है या इनका जो पोजेशन है वो किसके पास होता है, और अगर ये टाइम पर पे नहीं किए जाते तो उस केस में क्या किया जा सकता है, और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो इनका पोजेशन किसके पास होता है। इनके बेसिस पर इनको हम लोग इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो आइए हम इनको जानते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है प्लेज, सेकंड है हाइपोथिकेशन, थर्ड है आपका मॉर्टगेज। तो देखिए आपके जो एसेट्स होती हैं, जैसे मान के चलिए मैं अगर किसी भी लेंडर से लोन लेता हूं, बैंक हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, या कोई आपका जो है बीच में मनी लेंडर हो सकता है, या कोई मिडिल मैन हो सकता है। तो मान के चलिए अगर मुझे उससे लोन लेना है तो मुझे कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट उसके पास रखना पड़ेगा गिरवी के तौर पर, ठीक है। तो अब यहां क्या होता है कि वो जो एसेट आपका गिरवी रखा जाता है उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक मूवेबल और एक आपका इमूवेबल, चल और अचल संपत्ति। तो देखिए यहां पर ऐसी कोई संपत्ति है जिसको हम लोग कहीं भी लेकर जा सकते हैं, जैसे सोना है, सोना हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, गाड़ी है हम लोग कहीं भी लेके जा सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें तो जो आपका रियल एस्टेट होता है, जमीन है या आपकी जायदाद है, उसको आप कहीं लेके नहीं जा सकते हो ना। तो जमीन के टुकड़े को आप कभी भी मूव नहीं कर सकते हो एक जगह पे, वो यही रहेगा, ठीक है। तो अब यहां क्या होता है कि जो आपकी चल संपत्ति होती है उसके आधार पर दो प्रकार के लोन आपके होते हैं, एक प्लेज, एक हाइपोथिकेशन। और जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसके अगेंस्ट में मॉर्टगेज होता है। तो देखिए आपका जो पोजीशन होगा तो यहां पर उसका अधिकार जो होगा वो बैंक के पास या लेंडर के पास होगा। तो जैसे आप लोग गोल्ड लोन लेते हो तो गोल्ड किसके पास जमा करवाना पड़ेगा, आपको बैंक के पास जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन वही कार या बाइक के ऊपर लोन लेते हो या आपकी फसल के ऊपर लोन लेते हो तो क्या होता है कि फसल का जो अधिकार होता है या जो आपकी कार है, बाइक है, उसका जो अधिकार होता है वो ओनर के पास होता है। चलाता कौन है गाड़ी, आप चलाते हो ना, बैंक तो नहीं चलाता। लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको ईएमआई हर महीने भरनी पड़ती है। और वहीं अगर हम बात करें तो आप होम जो लोन लेते हो या फिर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के ऊपर लोन लेते हो तो उस केस में भी अधिकार आपके पास होता है, आप उसमें रहते हो और हर महीने ईएमआई पे करते हो। लेकिन अब मान के चलिए आप लोग लोन पे नहीं करते हो तो उस केस में क्या होगा, आपकी रिकवरी जो है कैसे हो सकती है। तो देखो ये आपका अधिकार बैंक के पास था या लेंडर के पास था, वो डायरेक्टली बेचेगा और अपना जो है लोन वापस ले लेगा। लेकिन इस केस में पहले यहां पर इन दोनों केसेस में बैंक को या जो भी लेंडर है उसको पोजीशन लेना पड़ेगा, यानी कि उसका आधिपत्य लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उसको वो ऑक्शन के थ्रू बेचकर और अपना लोन चुकता कर सकता है। तो ये तीन डिफरेंस थे, ये तीनों के बीच में डिफरेंस था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया, और इसी प्रकार के नॉलेजेबल फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।